लोकसभा चुनाव के तीसरे और सबसे बड़े चरण का मतदान मंगलवार को पूरा हो गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोकसभा की 543 सीटों में से 302 यानी आधी से ज्यादा सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है, जिसमें चुनाव आयोग के मुताबिक पिछले 2 चरण के मुकाबले सबसे बड़े चरण के मतदान की संख्या सबसे कम हुई। लोकसभा चुनाव में भोपाल सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार प्रज्ञा ठाकुर को बड़ी राहत मिली है। एनआईए की कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा, कोर्ट के पास कानूनी अधिकार नहीं है कि जो ये कह सके कि किसे चुनाव लड़ना है और किसे नहीं। चुनाव आयोग का मामला है, आयोग तय करेगा कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं। बता दें कि प्रज्ञा ठाकुर मालेगांव बम धमाके में प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ पुलिस को कथित तौर पर सबूत मिले थे और उसके बाद बीजेपी में शामिल होते ही प्रज्ञा ठाकुर ने कई बार विवादित बयान भी दिए थे, जिसे लेकर एनआईए कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि उन पर लगे आरोप गंभीर हैं, ऐसे में उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। अखिलेश ने एक चुनावी जनसभा में मोदी और योगी पर निशाना साधा। निशाना साधते हुए उन्होंने पीएम मोदी के लिए कहा कि हमारे देश को प्रचार मंत्री नहीं प्रधानमंत्री चाहिए और साथ ही स्वच्छ भारत योजना के लिए अकूत धन इकट्ठा करने का भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि बीजेपी वालों ने झाड़ू लगाने के लिए ना जाने कितना पैसा इकट्ठा किया है। शुरू में सब झाड़ू लिए घूम रहे थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी झाड़ू लिए, प्रधानमंत्री भी झाड़ू लिए घूम रहे थे। कूड़ा खत्म हुआ क्या? कहाँ है कूड़ा? कूड़ा बीजेपी के दिमाग में है। उनकी बात शौचालय से ही शुरू होती है और शौचालय पर ही खत्म हो जाती है। अखिलेश ने यह भी कहा कि देश को गठबंधन ने ही मजबूत और शानदार प्रधानमंत्री दिया है और हमेशा देगा। प्रियंका गांधी आज जनसभा को संबोधित करने फतेहपुर के खागा पहुंची, जहां उन्होंने बिना पीएम मोदी का नाम लिए उन पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पीएम को मेरे परिवार के बारे में बोलने की सनक है। वो हमेशा यही कहते हैं कि नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी ने देश के लिए क्या किया, पर ये नहीं बताएंगे कि पूरी सत्ता लेने के बाद आखिर उन्होंने इन 5 सालों में क्या किया। और तंज कसते हुए ये भी कहा कि ये एक नकारात्मक राजनीति, प्रचार राजनीति और एक झूठों की राजनीति है। अगर जनता इसे पहचान लेगी तो ये राजनीति हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। जिनको ये सनक है मेरे परिवार के बारे में कि मेरे परिवार के बारे में ही बात करते रहते हैं। 50% इनका जो चुनावी भाषण होता है यही होता है कि नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि 5 सालों में इतनी पूरी सत्ता लेकर इन्होंने क्या किया। चोरी किया है।